आज हमारा बहुत ही सुंदर अल्टीमेट ट्रुथ का विषय जो है वह है शाश्वत सुख का विषय है, वह है केवल ज्ञान। बहुत छोटा शब्द है भाई और बहनों। केवल ज्ञान का मतलब तो ओनली नॉलेज। जो ज्ञान हमारे पास में है और हम जीवन भर उपयोग करते हैं वह ओनली नॉलेज नहीं है, वह इम्प्योर नॉलेज है। उसके साथ में अशुद्धि जुड़ी हुई है। कौन सी अशुद्धि? राग द्वेष की अशुद्धि। नॉलेज सबके पास है, प्राणी मात्र के पास में नॉलेज है। अरे नॉलेज जो एकेंद्रिय वाला होता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, उनके पास भी नॉलेज है। और हम जो बात करें कि जो हमारी अव्यक्त जो है चेतना होती है, जो कि हमारे ये जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनकी जो अव्यक्त चेतना होती है उसमें भी नॉलेज होता है, लेकिन वो नॉलेज आवृत होता है। वह नॉलेज राग द्वेष युक्त होता है, उस पर राग द्वेष की भारी परत पड़ी हुई होती है, इसीलिए उसकी चेतना अव्यक्त नहीं के बराबर होती है। वो व्यक्त जो है वो बहुत ही मुश्किल से होती है। और वो व्यक्त कब होती है कि जब कोई भी तीर्थंकर, जो कोई भी व्यक्ति मोक्ष में जाता है, एक आत्मा, तो मोक्ष में जाने के बाद में अव्यवहार राशि से एक जीव व्यवहार राशि में आती है, तो उसकी व्यवहार राशि में आने के बाद वो एकेंद्रीय होता है, तो थोड़ी उसकी चेतना जो है वो बढ़ती है, लेकिन अव्यवहार राशि में चेतना बिल्कुल ही दबी हुई रहती है। और वो तो जब मुक्ति में कोई जीव जाता है उसी के कारण जो है उसको स्थान व्यवहार राशि में आता है, एक एक करके ऐसे जीव आता है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे हैं केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान का अर्थ हो गया है प्योर नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज, नो इम्प्योरिटी एट ऑल, 24 कैरेट का सोना। तो ये केवल ज्ञान की स्थिति प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। केवल ज्ञान क्रमिक हमारा जो आत्मा की प्योरिटी करते करते 12वें गुण स्थान में हम पहुंचते हैं, क्षीण मोह। यानी जो सबसे बड़ा ज्ञान है, जो राग द्वेष का जो वेल्डिंग है, उसको पूरी तरह से काट लेते हैं। वो हमारे राग द्वेष का एक भी परमाणु नहीं रहता है, तो क्षीण मोह कहलाता है। जो ही क्षीण मोह की अवस्था 12वीं होती है तो उससे जुड़ा ये अंतर्मुहूर्त जो है वो स्थिति होती है 12वां क्षीण मोह की। अंतर्मुहूर्त समाप्त होते ही जो है हमारे को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। 13वें गुण स्थान में सहयोगी केवली। सहयोगी केवली का मतलब होता है उसके मन होता है, वचन होता है, काया होता है, लेकिन उसके अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, एब्सोल्यूट नॉलेज आ जाता है। एब्सोल्यूट नॉलेज का जो व्यक्ति होता है, जो केवल ज्ञान होता है, वो आप्त पुरुष कहलाता है। और वही एक ऑथोरिटी है कि वो जो कहे वह किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो संपूर्ण सत्य होता है, क्योंकि केवल ज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उसके नीचे जो भी हम 12वें गुण स्थान की अवस्था तक कोई भी विद्वान है, कोई भी महान व्यक्ति, कोई महान पुरुष और गुरु रहता है, वो सब सापेक्ष ज्ञान जाते हैं। वो ही शब्द का उपयोग नहीं कर सकते, कि वो ये नहीं कह सकते कि ये जो मैं बता रहा हूं यह ही रियल ट्रुथ है। वो ये कह सकते हैं कि यह भी एक ट्रुथ है। दिस इज वन ऑफ द आइडियोलॉजी, दिस इज वन ऑफ द फिलोसॉफी, दिस इज वन ऑफ द थिंकिंग व्हाट आई एम टेलिंग, द वन ऑफ द से आइडियोलॉजी विच यू हैव टू फॉलो। ये एक चिंतन ये भी हो सकता है। और जो ही कहता है वह केवल ऑथोरिटी जो है केवल ज्ञानी होती है, और ही कहने वाला मिथ्यात्वी होता है। अगर वह सही भी बात कहता है लेकिन उसके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, तो वह जो है निरपेक्ष हो जाता है। निरपेक्ष होते ही वो एब्सोल्यूट रॉन्ग हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। लेकिन जब तक हमारे पास में वह न है और हम भी कहते रहें तो हम रिलेटिव रहते हैं। हमारे झूठ, उसमें से झूठ की परसेंटेज ज़्यादा होती हुई भी वो हम जो है रिलेटिव होने के कारण हम सत्यवादी बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, इस दुनिया के अंदर इस जो है हमारा भरत क्षेत्र और आर्य क्षेत्र है, इसके अंदर जब तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक रिलेटिव ट्रुथ है। यानी हम सब रिलेटिव ट्रुथ बोलते हैं, रिलेटिव ट्रुथ के रूप में सोचते हैं, और रिलेटिव ट्रुथ की हम स्थापना करते हैं और रिलेटिव ट्रुथ की बात करते हैं। इसीलिए जहाँ रिलेटिव ट्रुथ होता है वहाँ पर जो है अनेकांत
आ जाता है, वहाँ शादवाद आ जाता है। शादवाद जो है वह एक मेथोडोलॉजी है और अनेकांतवाद जो है ये थ्योरी है। अनेकांतवाद ये कहता है कि ट्रुथ इज मल्टी डायमेंशनल। एक जो कोई भी ये सापेक्ष है। कहीं भी सारे ट्रुथ के जो पार्ट्स ऑफ द ट्रुथ को जब इकट्ठा किया जाता है तब जाकर के रियल ट्रुथ बनता है।